हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि एसएससी सीजीएल 2023 का हमारा टीयर 1 का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है, जो हमको उम्मीद थी वैसा नहीं है। कट ऑफ काफ़ी हाई गया कई सारी पोस्ट में, और स्पेशली अगर जेएसओ की बात करें तो जैसे मैंने प्रिडिक्ट किया था उससे थोड़ा सा ऊपर गया। और क्यों गया है उसका रीज़न मैं आपको बता दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज़्यादा है जो कि 2024 वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब जो चीज़ें बदल रही है ना, वो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इस समय का जो कंपटीशन है और कंपटीशन के अलावा एसएससी जो कर रहा है उससे आपको अवगत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप अभी देखेंगे तो टोटल 71,000 बच्चे 71,112 बच्चे एसएससी ने टीयर 2 के लिए लिए हैं, है ना। और टोटल आपकी वैकेंसी 8,440 और 8.42 टाइम्स लिया। मतलब ये कि जो टोटल वैकेंसी उसका 8.42 टाइम्स ही बच्चे एसएससी ने टीयर 2 के लिए लिए हैं, जबकि पुराना डेटा अगर अपन निकालेंगे जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी, उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले रिजल्ट देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आप जेएसओ की तैयारी कर रहे हो, आपको पता ही है कि आपका 25, 26, 27 अक्टूबर को एग्जाम है, और 26 तारीख को हो सकता है आपका जेएसओ वाला जो स्टैटिस्टिक्स का पेपर है वो हो जाए, है ना। तो उसकी तैयारी अगर आपको करना है तो हमारा पूरा वीडियो कोर्स अवेलेबल है। इसमें 24 से 25 घंटे के वीडियो लेक्चर से, इसमें आपको पूरा एनिमेशन वीडियो है, तो आपका पूरा वीडियो खत्म हो जाता है 24 से 25 घंटे में। तो अगर आपको कम समय में खत्म करना तो उसके लिए ये बेहतर है। इसके अलावा आपको क्लास नोट्स पीडीएफ मिल जाते हैं, यूनिट वाइज टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। तो वन स्टॉप डेस्टिनेशन, अगर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है तो एक ही जगह पर आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाता है। अगर आपको कोर्स में एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो यहाँ पर सबसे पहले लिस्ट जो है, लिस्ट 1 डबल एओ के लिए उसका यूआर कट ऑफ गया है 169, और बाकी कैटेगरीज का आप देख सकते हो। ये कट ऑफ जनरली डबल एओ का इतना ही जाता है, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप बात करते हैं जेएसओ के लिए, तो जेएसओ का जो यूआर कट ऑफ है वो 168 गया है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है कट ऑफ, डेफिनेट सी बात है, इतना कट ऑफ नहीं जाना चाहिए। इसका रीज़न मैं आपको बताऊं क्या है, कि शुरू से एसएससी ने डिक्लेयर वैकेंसी की थी, वो की थी 108 वैकेंसी, है ना। 108 वैकेंसी एसएससी ने कहा था। और अभी मैं आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर पीडीएफ डाल दूंगा, आप देख लेना। मैंने मोस्पी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इस वेबसाइट से मैंने निकाली है अपडेटेड वैकेंसी। लगभग 750 से 800 वैकेंसी खाली पड़ी हुई है टोटल, है ना, जेएसओ की। तो अगर ऐसा है तो डेफिनेट सी बात है वो वैकेंसी इसमें ऐड नहीं हुई है। तो ठीक है, तो मैं इसीलिए कह रहा था कि जो इनपुट्स हमको मिलते हैं मिनिस्ट्री से या डिपार्टमेंट जो दूसरा दोस्त वगैरह बैठा है वहाँ से जो मालूम पड़ता है, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा था कि वैकेंसी बढ़ना चाहिए। पर एसएससी ने इस बार वैकेंसी बढ़ाई नहीं है, 108 की 108 ही रखी है। तो ये डेफिनेट सी बात है, जो बची हुई वैकेंसी से, मतलब कि नेक्स्ट ईयर हम अगर बात करें तो 600 से 700 वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है नेक्स्ट ईयर, है ना। मुझे ऐसी उम्मीद थी कि इस बार वैकेंसी ऐड हो जाना चाहिए, क्योंकि पहले भी ऐसा कई बार हुआ है कि पहले वैकेंसी कम बताइए, बाद में अपडेट होती है तो वैकेंसी बढ़ जाती है। पर एसएससी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, इसी कारण से यार ये कट ऑफ गया है 168। इसके बाद अगर बात करें तो आपका जो एसआई ग्रेड 2 है उसका कट ऑफ यूआर गया 172 नंबर। मतलब अगर आप एसआई ग्रेड 2 का कट ऑफ देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि डबल एओ के कट ऑफ से ये 3 नंबर ज़्यादा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एसआई ग्रेड 2 क्लियर करने वाला बच्चे जितने भी हैं वो सारे के सारे बच्चे डबल एओ के लिए भी एलिजिबल हो गए हैं। और डेफिनेट सी बात है, जो 172 के ऊपर जो बच्चा ला रहा है, कोई बच्चा 180 मार्क्स लेके आ रहा है ना, इसका मतलब उसका पॉइंट, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश सब कुछ अच्छा है। तो डेफिनेट सी बात है वो डबल एओ के अंदर ही जाएगा। अब एसएससी ने अगर इतना हाई कट ऑफ रखा है तो ये बहुत बड़ी संभावना है कि जो एसआई ग्रेड 2 की जो वैकेंसीज हैं वो फिर से खाली हो सकती है, क्योंकि इस पोस्ट में इतना कंपटीशन रहता नहीं है ना। तो सबसे पहली बात तो ये कि इन पोस्ट के लिए लोग एलिजिबल ही नहीं रहते हैं। आपको तीनों साल में स्टैटिस्टिक्स पढ़ना होता है, जो कि रेयरली कुछ किसी बच्चों को कोई बच्चा सेटिस्फाई कर पाता है। तो मेरा यही कहना है कि एसएससी से भी रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम ये कर सकते हैं कि जो आप जेएसओ और एसआई ग्रेड 2 की जो लिस्ट निकाल रहे हैं, जेएसओ और एसआई ग्रेड 2 की, इन दोनों की लिस्ट को आप कॉमन करके बाकी अदर्स में डाल देना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से इनकी अलग से लिस्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि एसआई ग्रेड 2 और जेएसओ में इतना कम कंपटीशन है, तो एक फेयर कंपटीशन बच्चों को मिल नहीं पाता है ना। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं और वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे जहाँ उनको होना चाहिए, मतलब कि वो जेएसओ के लिए टीयर 2 में पहुँच ही नहीं पाते हैं, या एसआई ग्रेड 2 के लिए। तो यार सबसे बड़ी बात ये है कि इन दोनों की जो जेएसओ और एसआई ग्रेड 2 की जो लिस्ट 2 और लिस्ट 3 है, इसको एसएससी को खत्म करके लिस्ट 4 में डाल देना चाहिए। मतलब कि कॉमन कट ऑफ होना चाहिए सभी का। डबल एओ डेफिनेट सी बात है, देखो 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है डबल एओ, क्योंकि गेजेट ऑफिसर की पोस्ट है, तो उसके लिए एक डेफिनेट सी बात है, थोड़ा सा जस्टिफाइड लगता है कि एक अलग से कट ऑफ हो। बट जेएसओ और एसआई ग्रेड 2 ये पहले से 4200 ग्रेड पे बेचारे।
अभी 4200 ग्रेड पे में आप अलग से कट ऑफ निकाल रहे हो, 4200 ग्रेड पे के लिए आप 172 कट ऑफ दे रहे हो, ठीक है ना। और अगर आप अदर पोस्ट की बात करो, जो बाकी ये जो कट ऑफ है वो आपका कट ऑफ जा रहा है 150 नंबर, 150। ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, डेफिनेट सी बात है। ये कट ऑफ क्यों है ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा, अभी पूरा एनालिसिस बताऊंगा 2019 से लेकर के 22-23 तक का पूरा एनालिसिस बताने वाला हूँ। बहुत ही रेलिवेंट होने वाला है वीडियो, तो जरूर देखना पूरा। पर 150 नंबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। 150 का मतलब ये हो गया आप 3/4 ऑफ मतलब 75% मार्क्स लेके आना पड़ रहा है। 75% बच्चा जो लेके आ रहा है वो टीयर 2 के अंदर जा रहा है, बहुत ज़्यादा नंबर है ना। तो इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा अभी, पर मेरा ये कहना है कि इसी लिस्ट में जेएस और एसआई ग्रेड 2 को मर्ज कर देना चाहिए और उसका कट ऑफ भी कॉमन आना चाहिए, ताकि एक फेयर कॉम्पिटिशन सबको मिले, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहली बात, तो 2019 की अगर आप बात करोगे, 2019 में क्या हुआ था, जो टीयर 1 का रिजल्ट आया तो उन्होंने क्या किया, 1,25,279 बच्चे लिए टीयर 2 में बैठने के लिए, और वैकेंसी थी 8428, है ना। ये वैकेंसी थी, ये टोटल बच्चे इन्होंने टीयर 2 में बिठाए। तो इसका जो आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है वो जनरली 15 टाइम्स होता है। एसएससी क्या करता है, 15 टाइम्स ऑफ जो टोटल वैकेंसीज होता है वो टीयर 2 में बिठाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब इसको इससे भाग लगाओगे तो 14.86 आ रहा है, मतलब कि इतने बच्चे एसएससी ने, इतने टाइम्स बच्चे एसएससी ने टीयर 2 में बिठाए एग्जाम देने के लिए। ये 2019 का आंकड़ा है। फिर अपन 2020 में आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1,14,135 बच्चे एसएससी ने टीयर 2 के अंदर बिठाए, मतलब कि टीयर 1 क्वालिफाई किए इतने बच्चे, और इतनी वैकेंसी थी। तो इसको डिवाइड करोगे तो ये आ रहा है 16 पॉइंट, मतलब डेफिनेटली बात है वो 15 टाइम्स के आसपास ही बैठा रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा होता था कि जितनी वैकेंसी होती थी उसका 15 टाइम्स बच्चे टीयर 2 के अंदर बैठते हैं, हमेशा से होता है। अगर 2021 की बात करें तो 1,13,848 बच्चे टोटल टीयर 1 क्वालिफाई किए थे और टीयर 2 में बैठे थे, और टोटल वैकेंसी थी 7541, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो 1509 आएगा। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे 2022 आता है, जब पैटर्न चेंज होता है तो आप देख सकते हो 36,000 एक वैकेंसी टोटल थी और 3,60,000 बच्चे एसएससी ने बिठाए थे। तो इसका मतलब ये कि 10.01 टाइम्स ही बच्चे, मतलब कि जितनी टोटल वैकेंसी है उसका 10 गुना बच्चे ही एसएससी ने टीयर 2 में लिए, है ना। और क्योंकि देखो यहाँ पर क्या था ना, यहाँ पर वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी तो आपको कट ऑफ में इतना अंतर वालों नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही हमारा टीयर 2023 वाला रिजल्ट आया तो 2023 में क्या हुआ, 8440 वैकेंसी है और 71,112 बच्चे एसएससी ने टीयर 2 के अंदर बिठा रहा है। इसका मतलब इसको भाग लगाओगे तो 8.242 टाइम्स ही बच्चे हैं, मतलब 8.42 टाइम्स ही स्टूडेंट्स हैं जो कि टीयर 2 में बैठ रहे हैं। वैकेंसी का 8.42 ये बहुत कम है, ठीक है ना। अगर एसएससी इसको 15 टाइम्स करता, इसको अगर 15 टाइम्स करता तो डेफिनेट सी बात है जो आपको 150 कट ऑफ गया है, इससे काफ़ी कम कट ऑफ जाता, हो सकता है 140 हो जाता, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप देखेंगे इसको 15 टाइम्स का मतलब 1.25 लाख के आसपास, 1.25 लाख से 1,30,000 बच्चे बैठना चाहिए थे। जहाँ पर 1,30,000 बच्चे टीयर 2 में बैठना चाहिए, वहाँ पर अब केवल कितने बच्चे बैठ रहे हैं, 71,112 बच्चे, यानी कितने सारे बच्चे, लगभग 60,000 बच्चे एसएससी ने बाहर बिठा दिए। वो 60,000 बच्चे जो टीयर 2 दे सकते थे लेकिन अब नहीं दे रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं एसएससी ने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए क्या होता है, टीयर 1 क्वालिफाइंग होता है, टीयर 1 तो क्वालिफाई कर दिया, लेकिन एक्चुअली कंपटीशन टीयर 2 में ही है। और टीयर 2 15 टाइम्स स्टूडेंट्स कम से कम होना चाहिए कि 15 गुना बच्चे कम से कम टीयर 2 के लिए एलिजिबल हो या बैठे हैं, ठीक है ना। तो यार आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो बच्चे सीजीएल 2024 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 2024 वाले जितने भी बच्चे हो ध्यान रखना कि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। अगर इस तरीके से अगर एसएससी बच्चे बिठा रहा है, मतलब इस तरह से बच्चे एसएससी का रिजल्ट निकालेगा टीयर 1 का, तो बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वैकेंसी का भरोसा नहीं। मान लीजिए अगले साल 15,000 वैकेंसी आती है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी कि वो 1,20,000 बच्चे ही बिठाए, क्योंकि वो 10 टाइम्स ऑफ टोटल वैकेंसी ले रहा है। पर आपको ये चीज़ समझना है कि आपको अपने आप को तैयार ही ऐसा करना है, आपको प्रिपरेशन ही ऐसी करनी है कि आप टॉप 1000 में, आप टॉप 500 में आ जाओ, है ना। वही एक बेस्ट तरीका। मैं आपको शुरू से बोलते आया हूँ, आपको कितनी बार मैं बोलता हूँ कि देखो टॉप 100 में रैंक लगाओ या हमेशा फुल मार्क्स लाने का प्रयास करो, एटलीस्ट क्वांट में और रीजनिंग में। तो लोग मजाक उड़ाते थे यार फुल मार्क्स क्यों लाना है, लेकिन आपको अब ये बात समझ में आ रही होगी भी। देखो एसएससी सीजीएल एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत अच्छा नहीं देखने वाला है, यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है। अगर आप कैट की जो कॉमन कंबाइंड एडिशन टेस्ट होता है जो कि आईआईएम के लिए होता है, उससे अगर आप कंपेयर करोगे एसएससी सीजीएल एग्जाम को, तो कहीं ना कहीं एसएससी सीजीएल एग्जाम बहुत ही इजी एग्जाम है एज कम्पेयर टू कैट।
लेकिन कंपटीशन की अगर बात करें तो कैट में उतना कंपटीशन नहीं जितना कि एसएससी सीजीएल एग्जाम में। क्यों? क्योंकि इस एग्जाम को देने के बाद आप सीधे गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाते हो, आप सीधे सीधे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का मिनिस्ट्री का हिस्सा बन जाते हो, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के अंदर। ठीक है ना? कोई एक बच्चा जो गरीबी में बहुत ही इसी स्थिति में पैदा हुआ है, पला बड़ा है, जिसकी एजुकेशन बड़ी मुश्किल से हुई है, प्राइमरी एजुकेशन या स्कूल एजुकेशन, अगर उसको ये मौका मिलता है कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हिस्सा बन जाए, तो उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, उसके परिवार के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो एक चीज़ आप समझने का प्रयास करो, जब आप एसएससी सीजीएल एग्जाम की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कॉम्पिटिशन तो बहुत कम मिल रहा है, कंपटीशन आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। एग्जाम बड़ा इजी है, कंपटीशन आपको बहुत ज़्यादा है, बट एग्जाम बहुत इजी है। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप एग्जाम बहुत इजी है तो आपको ऐसा तैयार अपने आप को करना है कि आप मैक्सिमम स्कोर करो अब, है ना? जो भी सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर आप ये चीज़ें देखो कि कहाँ पर हम अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, और स्पेशली क्वांट और रीजनिंग, ये दो सब्जेक्ट ऐसे होना चाहिए जहाँ पर आपके मार्क्स कटना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना? जब आप अपने आप को ऐसा तैयार करोगे तो ही कुछ होने वाला है मेरे दोस्तों, नहीं तो आप भूल जाना। एसएससी इस प्रकार से रिजल्ट निकाल रहा है, ऐसा लगता है कि एसएससी काट रहा है, छांट रहा है, बाहर निकाल रहा है बच्चों को। अगर आप बात करें टीयर 2 की तो 25, 26, 27 है ना, ये 3 दिन में आपका टीयर 2 हो रहा है, 3 दिन में एग्जाम ले रहा है। और हो सकता है इसमें पॉसिबिलिटी है शायद 26 तारीख को आपका जेएसओ वाला स्टैटिक्स का पेपर हो। ठीक है, बट एसएससी जब 71,000 बच्चों को ले रहा है तो फिर 2 दिन में टीयर 2 करवा रहा है ना? किन्हीं 2 दिन में डेफिनेट सी बात है आपका पेपर 1 होगा, और किसी एक दिन में आपका पेपर 2 और पेपर 3 होगा, है ना, जो कि स्टैटिस्टिक्स का होता है और डबल ए वाली पोस्ट के लिए होता है। तो यहाँ पर 2 दिन में पेपर होगा, इसका मतलब फिर नॉर्मलाइजेशन होगा। तो पहला काम तो एसएससी वही करना चाहिए, जब ऑलरेडी इतने कम बच्चे ले रहे हो, भाई 71,000 बच्चे तो ले ही रहे हो टोटल, ठीक है ना? ये तो टोटल आप ले रहे हो 71,112, तो भाई एक ही दिन में ख़त्म करवा लो, या तो फिर क्यों अननेसेसरी फिर बवाल खड़ा करना है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो सब जैसा भी होता है पेपर 27 को 26 को, आपको प्रिपरेशन में फोकस करना है। ठीक है, और कोशिश करो फुल मार्क्स स्कोर करने की। जितना ज़्यादा इस ऐसी टेंडेंसी रखोगे ना, उतना ज़्यादा आप एग्जाम के रिजल्ट के करीब पहुंच जाओगे। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं ठीक है, ये सब्जेक्ट मैं छोड़ दिया, ये टॉपिक मैंने छोड़ दिया, ये नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, अब ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि एसएससी पहले ही बहुत कम बच्चे अंदर ले रहा है ना? उसने एक फिल्टर लगाया था टीयर 1 के बाद में पॉसिबिलिटी ये थी कि मैं उम्मीद कर रहा था कि कम से कम 1 लाख बच्चे तो आने ही चाहिए टीयर 2 में, पर एसएससी ने वो काट करके और संख्या कम कर दी है ना? तो एसएससी तो चाहते ही है कि भाई जितने कम बच्चे उतना अच्छा, पर मेरे हिसाब से थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और स्पेशली अगर आप बात करें जेएसओ और एसआई ग्रेड 2 की, तो एसएससी को ये काम जरूर करना चाहिए कि इसका अपना ओपिनियन भी देना, कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको क्या ओपिनियन है कि जेएसओ और एसआई ग्रेड 2 की अलग से कट ऑफ लिस्ट नहीं आना चाहिए। इसका जो कट ऑफ लिस्ट है ये अदर्स में आ जाना चाहिए, क्योंकि वैसे ही 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। ठीक है, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, तो भाई इसके लिए आप अगर 172 नंबर कट ऑफ जा रहा है, मजाक के मतलब बताओ आप। 172 मार्क्स कट ऑफ गया है ऐसे ग्रेड 2 के लिए, 168 कट ऑफ गया है जेएसओ के लिए, और ये पोस्ट है 4200 ग्रेड पे है। इस पोस्ट के लिए पहले से ही कॉम्पिटिशन कम है, तो एक फेयर आपको कॉम्पिटिशन नहीं मिलेगा वहाँ पर, आपको वो बच्चे नहीं मिलने वाले। और फिर होता कि अल्टीमेटली एसआई ग्रेड 2 की वैकेंसी खाली रह गई थी, है ना? तो इस चीज़ का ध्यान रखो थोड़ा सा। आप लोग भी ध्यान रखो कि आप आने वाले समय में थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अवेयर हो रहे हैं इस एग्ज़ाम को लेकर के, सबको पता है कि वो गवर्नमेंट एग्जाम है ना? तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इसके अलावा अगर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, अभी कम समय है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब फिर भी ठीक है, आज जैसे 20 तारीख हुई है, आपके पास में लगभग 40 दिन है ना? 25 से 26 से निकालो तो चलो 30-35 दिन आपके पास में, है ना? तो 35 दिन कम नहीं होता, बहुत अच्छा समय है टीयर 2 की तैयारी करने के लिए। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा कुछ भी हेल्प लगती है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको सारी अपडेट मिल जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।